तमोगुणी माने कौन? जो मद में पड़ा रह करके शिथिल रहता है, सोया पड़ा रहता है नशे में। उसे किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है, वो सुधरना ही नहीं चाहता, उसे बेहतर होना ही नहीं, उसे बस नशा चाहिए, कीचड़ चाहिए और लौट जाना है। ये तमसा है। राजसिक व्यक्ति कौन होता है? राजसिक व्यक्ति होता है जो कुछ करके इस संसार में कुछ अर्जित करना चाहता है। दो तरह की राजसिकता होती है, एक सांसारिक और एक धार्मिक। सांसारिक राजसिकता होती है कि मैं बेहतर नौकरी पा लूँ या व्यापार में ज़्यादा पैसा मिलने लग जाए, कुछ बाहरी उपलब्धियाँ हो जाएं तो मैं बढ़िया आदमी हो जाऊँगा, मैं कुछ पा लूँ, मेरे सब दुखों का इलाज संसार में है। ये है सांसारिक राजसिकता। धार्मिक राजसिकता क्या होती है? उसका नाम होता है कर्मकांड। मैं देवताओं की पूजा करूँगा तो मेरी मनोकामना पूरी कर देंगे। हमेशा मंत्रों में आप देवी देवताओं से कुछ ना कुछ मांग रहे होते हो, यही राजसिकता है। आप हमेशा क्या मांग रहे होते हो? आप धन धान्य मांग रहे होते हो। मंत्र कहते हैं कभी कि पशु हमारे बढ़ जाएं, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये सब मनोकामनाएं। हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, बारिश अच्छी हो जाए, फसलें अच्छी हो जाएं, ये मनोकामनाएं हैं। ये राजसिकता है। चाहे आप दुनिया में पैसे के पीछे भागें, चाहे आप देवता के पास जाएं, अगर आपका उद्देश्य मनोकामना की पूर्ति है तो आप राजसिक व्यक्ति हैं। सात्विकता क्या होती है फिर? जहाँ आप जान जाते हो कि आपका दुख कुछ मांग करके, कुछ पा करके नहीं मिटेगा, ज्ञान से मिटेगा, वो सात्विकता होती है। इसीलिए वेदों में जो कर्म कांड है, ज्ञान कांड उससे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। कर्म कांड राजसिक है, ज्ञान कांड सात्विक है। कर्मकांड राजसिक क्यों है? क्योंकि उसमें मनोकामना है, कुछ मिल जाए। कृष्ण कह रहे हैं ये जो रजस है, जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी तमाम इच्छाएं बन के बैठी हुई है, यही सारे पाप करवाती है तुमसे। इच्छा से आपको ये भ्रम हो जाता है कि अब बस दुख दूर होने ही वाले हैं, और दुख उससे दूर होते नहीं। चाहे वो पूरी हो इच्छा, चाहे न पूरी हो, उससे दुख नहीं दूर होता।